हेलो गाइस, केसट के एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीएससी आईटी और बीसीए के बारे में। किन किन लोगों को बीसीए लेना चाहिए, किन किन लोगों को बीएससी आईटी लेना चाहिए, आपके कैटेगरी में क्या पड़ता है, आपको क्या लेना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ए स्पेशल डे एट ललितचंद्र भराली कॉलेज गुवाहाटी के नाम पर एक वीडियो था मेरे चैनल पर, वो आई बटन पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में रात को एक कमेंट आया था बेडमाशीतो नाम के एक यूट्यूब चैनल के तरफ से। अगर नाम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हो तो सॉरी, ऐसा ही कुछ नाम था। और उस लड़के ने असमीस में कमेंट किया था। मेरा चैनल पहले असमीस लैंग्वेज में था, जो व्यूअर्स मेरे चैनल को पहले देख चुके हैं वो लोग जानते हैं। तो उसने असमीस में कमेंट किया था, पर मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। बीएससी आईटी और बीसीए कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब बीसीए और बीएससी आईटी में कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है उसने पूछा था। और पूछा था कौन से डिग्री में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा है बीसीए और बीएससी आईटी में। और उसने ये भी कहा था, मैंने इस बार 12 पास किया है, पीसीएम मेरा सब्जेक्ट था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है, तो मुझे बीसीए और बीएससी आईटी में से कौन सा डिग्री मुझे करना चाहिए। आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों को कौन सा डिग्री चूज करना चाहिए, तो मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले देखिए, जिन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है, आप अपने मतलब खुद को प्रैक्टिकली अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप लोग बीसीए चूज कीजिए। तो पहले उस लड़के ने बोला मुझे प्रैक्टिकल कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो मैं बोलूँगा एज कम्पेयर टू बीएससी आईटी बीसीए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं बताता कि बीएससी आईटी में प्रैक्टिकल नहीं है, बीएससी आईटी भी प्रैक्टिकल है, बट एज कम्पेयर टू बीएससी आईटी बीसीए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसका सेकेंड क्वेश्चन ये था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उसको ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक आंसर देना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बीएससी आईटी और बीसीए को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लगभग दोनों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है, सी प्रोग्रामिंग दोनों में सेम है। डिफरेंस इतना है बीसीए ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो आप इसीलिए बीसीए को चूज कर सकते हैं। और बीसीए ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू बीएससी आईटी। बीसीए में थ्योरी कम है, मतलब आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो गाइस, अब बात आती है आप लोगों को बीएससी आईटी क्यों लेना चाहिए। मैंने बता दिया आप लोगों को बीसीए क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब बताता हूँ आप लोगों को बीएससी आईटी क्यों लेना चाहिए। अगर आप लोगों को फर्दर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, आप आगे जाकर और पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब मास्टर्स के बाद भी आप और अप लेवल में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग बीएससी आईटी चूज करें, क्योंकि बीएससी आईटी में थ्योरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीसीए, और वही थ्योरी आपको फर्दर स्टडीज़ में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप लोग फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, मास्टर्स के बाद भी अगर आप और पढ़ाई करना चाहते हैं अप लेवल पर, तो आप लोग बीएससी आईटी चूज करें। और अगर आप लोग डिग्री के बाद मास्टर्स ही करना चाहते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जॉब वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो बीसीए ले, क्योंकि बीसीए में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, आप खुद को प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे बीसीए की मदद से। तो मास्टर्स के बाद आप सिंपली जॉब या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ करना है, तो मेरा सजेशन है कि आप बीसीए ले, क्योंकि मास्टर्स तक आप अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो बीसीए ले। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बीएससी आईटी ले, क्योंकि उसमें ज़्यादा थ्योरी होता है, आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, फर्दर स्टडीज़ में आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो ये हुआ आप लोगों को बीएससी आईटी और बीसीए क्यों लेना चाहिए। अब आते हैं जॉब के बारे में। बहुत लोगों ने पूछा जॉब, मतलब बीसीए में ज़्यादा जॉब मिलता है, बीएससी आईटी में कम जॉब मिलता है, ऐसा कुछ, मतलब कहाँ पे ज़्यादा जॉब मिलता है, किस कॉलेज में जाऊँ जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, खुद को आप इम्प्रूव करें, खुद को बिल्ड करें, आप मतलब खुद के स्किल को डेवलप करें, तो आपको जॉब मिलेगी। कॉलेज पर कभी डिपेंड ना रहे, डिग्री पर कभी डिपेंड ना रहे। मैं ये नहीं बोलता कि किसी को बीएससी आईटी करके जॉब नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को बीसीए करके जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल बीएससी करके भी बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है किसी को कभी कभी। आप लोग तो और अच्छे हैं, क्योंकि आप लोगों ने 2 टेक्निकल सब्जेक्ट में से एक को चूज करना चाहा है। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग जुड़े हैं, तो खुद को डेवलप कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी।
ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज पे आप लोग फेल कीजिए, बैक लगाइए, उसके बाद आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। उस पर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स भी पास करने होंगे, पर एग्ज़ाम्स, कॉलेज और डिग्री पे ही आप लोग डिपेंड ना रहे। जॉब आप लोगों को अपने स्किल पर मिलेगी, आप खुद को डेवलप कीजिए। तो BCA और BSc IT क्यों लेना चाहिए मैंने बताया। उन दोनों के रिगार्डिंग, मतलब वही उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही आप लोग BCA और BSc IT ज्वाइन करें। जॉब्स के रिगार्डिंग मत ज्वाइन करें, क्योंकि डिग्री आपको जॉब कभी नहीं देगी। छोटा मोटा जॉब तो सबको मिल जाती है, पर अच्छा जॉब तो बाहर, आप लोग बाहर में देखिए। असम की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। इंडिया के बाहर आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्किल को ज़्यादा मायने दिया जाता है डिग्री के मुकाबले। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा जॉब है, इसमें ज़्यादा जॉब नहीं है। नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि पढ़ाई नॉलेज के लिए होती है, पढ़ाई ज़िंदगी के लिए होती है, पढ़ाई जॉब के लिए नहीं होती। जॉब के रिगार्डिंग अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो पढ़ाई कभी काम में नहीं आएगी। आज आप पैरेलल लर्निंग करके एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बाद में अगर जॉब भी नहीं मिली तो वो पढ़ाई किस काम की। पर आज आप कुछ नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कल अगर जॉब नहीं मिली तो कुछ भी कर सकते हैं आप। उस नॉलेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं, उस नॉलेज के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और जॉब मिलेगी तो वो तो अच्छा ही है, क्योंकि जॉब में एक फिक्स पैकेज रहता है। जॉब के रिगार्डिंग आप इस डिग्री को मत चूज कीजिए, वो टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप डिग्री को चूज कीजिए। तो गाइस, आप आते हैं थर्ड टॉपिक और लास्टली LCB कॉलेज के बारे में। LCB कॉलेज के बारे में उसने पूछा था, तो LCB कॉलेज में हमारा जो BCA का सीट है, वो BCA में सीट कम है। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज चाहिए और मैथ्स कंपलसरी है BCA में। तो BSc IT में आप लोगों का सीट अवेलेबल है, ज़्यादातर सीट्स है वहाँ पे। आप लोगों को आराम से वहाँ पर सीट मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को आराम से एडमिशन्स मिल जाएंगे। पर BCA में थोड़ा कम सीट है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है और आपका मैथ्स है तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। आज मैंने वीडियो को अपलोड किया, कल ही आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं कांटेक्ट नंबर दे दूँगा वहाँ टीचर का, आप लोग टीचर से कांटेक्ट करके वहाँ पर सीट्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपके परसेंटेज अगर अच्छा होगा तो BCA में आपको लेंगे। इस बार ज़्यादा डिमांड है, BCA में परसेंटेज की ज़्यादा डिमांड है। और BSc IT में आराम से आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। पर BCA में थोड़ी कम सीट्स है, तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी टेक्निकल वीडियोस में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को सीखना चाहिए कुछ। व्लॉगर तो बहुत है आजकल, तो गली गली में व्लॉगर मिल जाएंगे, पर टेक्निकल वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं मेरे वीडियोस के जरिए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि BCA और BSc IT क्या ले, अगर मेरे वीडियो के जरिए आप लोग डिसाइड कर पाए हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।